तथागत भगवान गौतम 56 वर्ष के उनके शरीर की ये इस शरीर की आयु 56 वर्ष की हो गई थी। तब तक उनका कोई निश्चित उपस्थापक माने देख रेख करने वाला परिचारक नहीं था। कभी उनकी परिचर्या के लिए मेघी आ जाते थे, कभी उपमान आ जाते थे, कभी राध पहुंच जाते थे, कभी कभी नागसमाल भी रहते थे। एक बार तथागत श्रावस्ती के लिए परिचर्या कर रहे थे। नागसमाल पीछे पीछे उनके भगवान के चीवर और पात्र लेके चल रहे थे। ये इसके क्या संकेत है हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मार्ग में चलते चलते नागसमाल कहते हैं, भगवान आप अपना पात्र और चीवर संभाल लीजिए। भगवान ने जैसे सुना ही नहीं। उसने दोबारा फिर कहा नागसमाल ने, महाराज ये आप अपना पात्र चीवर संभाल लीजिए। पात्र माने भिक्षा पात्र। तथागत ने फिर नहीं सुना। तो तीसरी बार ये अपना पात्र संभालिए कहते ही वो धरती के ऊपर पात्र और चीवर रख के जाना चाहता था, तो भगवान ने अपने हाथ में उठा लिया। अब मैं चरिका के लिए किसी और मार्ग पे जाऊंगा। आप चरिका माने यात्रा के लिए, और मैं अन्य मार्ग पे चरिका के लिए जाना चाहता हूं। तथागत ने कुछ नहीं कहा। भगवान तथागत श्रावस्ती नगर में पहुँचे और अपनी गंधकुटी, जो उनकी कुटिया का नाम अभी भी है, हम लोग दर्शन करने जाते हैं, उनके बाहर पाद कहते हैं, बड़ा दिव्य है। तो वो अपनी गंधकुटी पर बैठे थे, तो कुटी के परिवेण माने बाहर जो थोड़ी सी जगह है उसको परिवेण कहते हैं। विराज रहे थे तो देखा नागसमाल वहाँ आ रहे हैं, उनको बड़ी चोट वोट लगी हुई है। रास्ते में अच्छे लोगों ने, माने हम चोर नहीं कहते हैं, चोर उन्हें मारा कूटा, उनका सामान छीन लिया। वो आए, बुद्ध संग बैठा हुआ था, सब संत लोग बैठे हुए थे। तो ये निर्णय हुआ कि अब तथागत के उपस्थापक का पद किसी को निश्चित रूप से दे दिया जाए, जो उस उत्तरदायित्व को संभाले। तो एक बहुत प्रसिद्ध आयुष्मान सारिपुत्र थे, बहुत विद्वान थे, बड़े अच्छे संत थे। उन्होंने तथागत से कहा, प्रभु मैंने जन्म जन्मांतर तक आपके उपस्थान के लिए तपस्या की है, आप हमको अपना उपस्थापक नियुक्त कीजिए। तथागत मौन रहे। भगवान का मौन भी विलक्षण होता था। कई जो ऐसे प्रश्न होते, भगवान मौन हो जाते थे। महामौदगलायन बहुत बड़े विद्वान, बड़े भारी थे। उन्होंने कहा 80 लोगों ने प्रार्थना की, तथागत मौन रहे, किसी के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान नहीं की। तो
किसी ने आनंद से कहा। आनंद तथागत के संन्यास लेने या बुद्धत्व की उपलब्धि के पहले के पारिवारिक जन थे, निकट के पारिवारिक जन थे, और तथागत के पीछे आके उन्होंने परिवर्तन ली थी। तो उनसे लोगों ने कहा आप निवेदन कौन कहेगा, तथागत तो सर्वज्ञ है, जानते हुए सामने बैठा हूं। तो तथागत अपने आप आदेश देंगे। तो तथागत ने जब आनंद से पूछा तो आनंद कहा हाँ महाराज, मेरी 4 शर्तें हैं और 4 शर्तें करनी, 4 नहीं करनी। तो तथागत ने आश्चर्य पूछा क्या शर्त? कि महाराज आपके पास जब कोई बढ़िया बढ़िया वस्त्र चढ़े ना तो आप मुझे मत देना। जब आपके पास कोई बढ़िया चीज खाने पीने की आवे तो वो भी आप हमको कृपा करके मत देना। आपको कोई किसी विशेष जगह आमंत्रण के लिए बुलाया जाए, आप हमको अपने साथ मत ले चलना। हमको अपनी कुटी में भी निवास का स्थान मत देना। आप तथागत ने पूछा ये क्यों? क्या तथागत, मैं आपके समीप रहूँगा, मेरी क्रिया देख करके दूसरे लोग भी कल्पना करेंगे। तो अगर आपने बढ़िया वस्त्र हमको दिए, बड़ा यहाँ भोजन दिया, हमको बढ़िया निमंत्रण पे ले गए, बढ़िया बढ़िया अपनी कुटिया में निवास दिया, तो लोग सोचे भैया आनंद पारिवारिक व्यक्ति है और भगवान देखो इसके साथ पक्षपात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि तथागत के ऊपर इस प्रकार का लांछन कोई लगाए। और वो प्रसन्न हो गए, वाह इस तरह दूरदर्शी सेवादार। और तुम क्या चाहते हो? प्रभु मैं जिस समय चाहूँ आपकी कुटिया में प्रवेश कर सकूँ। मुझे जब प्रतीत होगा कि तथागत की सेवा के लिए मेरा उपस्थित होना आवश्यक है, मेरे ऊपर कोई रोक टोक न लगाई जाए। कितनी दूर की बात सोच रहा था, राज परिवार का था वो देखो। तथा कहा ठीक प्रभु, जब मैं कोई बाहर से व्यक्ति आए और मुझे प्रतीत हो कि इसको तथागत का साक्षात्कार मिलना चाहिए तो आप रोकना नहीं। तथागत ने कहा हाँ अवश्य, ये तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि मैं आपकी सेवा में रहूँगा। और आपको सब कौन कौन आया है, मुझे विवेक के द्वारा ये निर्णय करने दे किसको मैं आपकी सेवा में उपस्थित करूँ। तथागत ने कहा हाँ ये योग्य है। तीसरे प्रभु, आप कहीं गए हुए हैं, वहाँ आपने उपदेश दिया और वो उपदेश हम वहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, तो वो उपदेश आप हमको लौट करके जब आए तो जरूर दे दे, मैं उनसे वंचित न रहूं। तथागत ने कहा ये भी उचित है, तुम्हें वंचित नहीं करूंगा। इस प्रकार से चारों बातें स्वीकार करवा करके आनंद ने जिस प्रकार से तथागत की छायावत सेवा की है, वो इतिहास की एक घटना है। आनंद किए हुए प्रश्न और उनके उत्तर बौद्ध ग्रंथों में भरे पड़े हैं। आनंद ने निष्ठापूर्वक उसने मोक्ष तक नहीं स्वीकार किया जब तक तथागत विद्यमान थे। कितनों को तथागत ने अपने सामने ही मोक्ष प्रदान किया। आनंद ने मोक्ष तब स्वीकार किया है जब तथागत ने अपनी
अब जो मैं शब्द यही प्रयोग कर रहा हूँ, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। 2 साल वृक्षों के नीचे लेट करके और तथागत ने महाप्रस्थान किया था। उसके बाद उनको भगवान के इतने निकट रहते हुए भी मोक्ष की उपलब्धि इसलिए स्वीकार नहीं की कि हम तथागत की सेवा के लिए अयोग्य होंगे। आशय ये है कि हमारे लिए कुछ भी स्पृहणीय नहीं है। हमको जो सेवा प्राप्त हुई है वही मुख्य है। मोक्ष मुख्य नहीं है, अन्य पद सम्मान इत्यादि मुख्य नहीं है। हमारा यही लक्ष्य है, यही हमारा कर्तव्य है और हमारे कर्तव्य का परम परिणाम भी उनकी सेवा ही है। आनंद के इस भाव के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके हम अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करें। अन्य साधनों की ओर दौड़ भाग करेंगे तो मुख्य साधन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। परमात्मा आप सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण। अधर्वण